पढ़ाएंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र सीधे कुआलालंपुर से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपने लगातार जो रिपोर्ट्स भेजी उसके जरिए हम भारत और मलेशिया के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उनको और बेहतर तरीके से समझ पाए। कल की अनौपचारिक एक तरह से जो पूरा कार्यक्रम रहा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, औपचारिक वार्ता होनी है। थोड़ा सा बताइए कि किस ओर दोनों देशों के संबंध है और उनके बीच में जो वार्ताएं हैं वो कहाँ जा रही हैं, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हमारी निगाहें रहेंगी? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ मलेशिया के जो है उनके आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मलेशिया के अनवर इब्राहिम के बीच 1-to-1 मुलाकात होनी है। और उसके बाद हम जानते हैं कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स है और फिर MOU प्रेस स्टेटमेंट आएगा और तमाम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। देखिए अजय, ये जो दौरा है ये दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक की जो हमारी प्रगति रही है, जब हमने स्ट्रेटेजिक एक सहयोग की शुरुआत की थी तकरीबन 2 साल पहले, उसके बाद उस प्रगति की समीक्षा होनी है। और हम जानते हैं कि आसियान इंडिया जो एक देखें IT का जिसे बोलते हैं एग्रीमेंट है, उसकी भी एक समीक्षा होनी है, कितना उसमें फायदा हुआ है और आगे उसमें क्या कुछ बदलाव भारत के हितों के हिसाब से हो सकता है और दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जा सकता है। देखिए, इस विजिट को इसलिए बहुत उत्सुकता से देखा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में भारत ने जो बहुत महत्वपूर्ण पहल की है और उसके अब नतीजे दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया 3 दशक पहले आप देखें तो इस क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। तो मलेशिया और भारत के अगर रिश्ते मजबूत होते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो तमाम मलेशिया की कंपनियां या ग्लोबल कंपनियां जो मलेशिया में है वो अपने विस्तार के लिए भारत की तरफ देख सकती हैं और उसके साथ ही साथ भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो ये साझेदारी दुनिया के लिए एक तरह से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दूसरी बात यह कि हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, पूरे आसियान रीजन में आप देखें तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। भारत चाहता है कि ये कम हो। इसमें क्या कुछ हो सकता है, ये दौरा एक तरह से देखें उसका एक संकेत देगा। और भारत जरूर चाहेगा कि अगर किसी देश से निर्यात ज्यादा होता है, भारत को आयात ज्यादा होता है और भारत उतना निर्यात नहीं कर पाता, तो उस देश से कुछ इन्वेस्टमेंट आए, FDI आए। देखिए FDI बढ़े, ये हमारी चुनौती रही है और आप मलेशिया को और आसियान रीजन को आप देख सकते हैं कि यहाँ से FDI भारत में और आ सकता है, यानी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े भारत में। उस लिहाज से भी इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।